नमस्कार, शाम के 7 बज रहे हैं और वक्त हो गया है देश के दिल मध्य प्रदेश की नंबर 1 बुलेटिन मध्य प्रदेश में क्या हुआ खास का। तो दिन भर की भागदौड़ के बाद आप भी जानना चाहते होंगे कि क्या है मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों का बड़ा अपडेट। तो आइए आपको बताते हैं मध्य प्रदेश की हर खबर का पूरा अपडेट। लेकिन सबसे पहले देखिए 7 बजे की मध्य प्रदेश की 7 बड़ी खबर। तो आपको आज के इस बुलेटिन में बताएंगे, ये जानेंगे कि आखिर कांग्रेस के अच्छे दिन कब आएंगे, एक बार फिर से कांग्रेस को झटका क्यों लगा है, आचार संहिता का साइड इफेक्ट क्या है, कहां पर प्रोजेक्ट्स रुक गए हैं, ये भी अपडेट बताएंगे। तीसरी बड़ी खबर, चैरिटी की चोरों पर नकेल कसी जा रही है, IBC 24 की खबर का असर हुआ है। चौथी बड़ी खबर, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में कहां पर फर्जीवाड़ा किया गया है, कहां दोबारा शादी रचाई जा रही है और रुतबे के लिए कुछ भी करेगा, ग्वालियर में रुतबा दिखाने के लिए क्या किया जा रहा है, ये आपको बताएंगे। और सबसे अनोखा ओलंपिक कहां पर हुआ है, ये भी आपको बताएंगे। पूर्व सांसद को गुस्सा क्यों आया है बुलडोजर वाली कार्रवाई पर, इसका अपडेट भी आपको देंगे। चलिए और शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। सबसे पहले आपको लिए चलते हैं श्योपुर। बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी जिलाध्यक्ष पर पूर्व विधायक भड़क गए हैं। मंच पर सम्मान न मिलने पर पूर्व विधायक भड़क गए। सीताराम आदिवासी ने जिलाध्यक्ष को मंच से ही गाली तक दे डाली। तो सीताराम आदिवासी ने बीजेपी जिलाध्यक्ष को भरे मंच से ही गाली दे दी। आपको बता दें, शिवमंगल तोमर जो कि इस बार मुरैना से लोकसभा के प्रत्याशी हैं, यहां पर उनके सम्मान में कार्यक्रम चल रहा था, कार्यकर्ताओं से बातचीत हो रही थी और इसी दौरान मंच पर सम्मान न मिलने से पूर्व विधायक भड़क गए। सीताराम आदिवासी ने बीजेपी जिलाध्यक्ष को गाली दे दी। श्योपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। कमलनाथ के करीबी माने जाने वाले नेता सैयद जाफर ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। कांग्रेस में मची भगदड़ पर कांग्रेस नेता इसे शुद्धिकरण बता रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस को लगातार झटके पर झटके लग रहे हैं। पूर्व सीएम कमलनाथ के करीबी सैयद जाफर ने भोपाल में बीजेपी का दामन थाम लिया। बीजेपी कार्यालय में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा, पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने सैयद जाफर को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। सैयद जाफर के अलावा रतलाम, आलोट, दमोह से आए कांग्रेस नेताओं ने भी बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि छिंदवाड़ा से कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सैयद जाफर सहित कई कांग्रेस नेताओं और बसपा पदाधिकारियों ने पार्टी की विचारधारा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों से प्रभावित होकर पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। लगातार परिवार बढ़ रहा है, हर जिले से कौन सा जिला बच रहा है हम सबको मालूम है। अब जिस दिन से सर्वे आ रहे हैं, लोग छिंदवाड़ा बताते थे, लेकिन अब छिंदवाड़ा से भी लगातार हमारे बीच, अब सैयद जाफर जी भी हमारे बीच बता रहे हैं। कार से भारतीय जनता पार्टी की एक लहर चल रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा ने कहा कि छिंदवाड़ा से कांग्रेस प्रवक्ता सैयद जाफर ने भी तय किया है कि अगर देश में कुछ करना है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी में रहकर किया जा सकता है। कमलनाथ जी के मीडिया के 3 लोग थे, तो जो पहले आ गए थे और जफर भाई बचे थे। जफर भाई ने भी तय कर लिया कि अगर इस देश के अंदर कुछ करना है और हमारा विकास अगर संभव है तो मोदी जी के नेतृत्व में जफर भाई ने भी आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। वहीं कांग्रेस नेता PC शर्मा ने कहा कि कांग्रेस से बीजेपी में गए लोग उस 500-1000 के नोट की तरह होंगे जो कभी भी बंद हो जाएंगे, क्योंकि बीजेपी के मूल कार्यकर्ता उन्हें टिकने ही नहीं देंगे। कैलाश विजयवर्गीय कह दिया कि बीजेपी वालों पुराने, डरो मत, घबराओ मत, ये कलदार तो तुम ही हो, ये तो सब 500, 1000 और 2000 के नोट हैं जो बंद हो चुके हैं। ऐसे ही लोग जा रहे हैं और कांग्रेस का शुद्धिकरण हो रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले एक के बाद एक कांग्रेस को झटका लग रहा है। अब कमलनाथ के करीबी सैयद जाफर ने भी कांग्रेस को अलविदा कह दिया। इससे पहले भी कांग्रेस के कई बड़े नेता कांग्रेस का हाथ छोड़ चुके हैं। वाकई कांग्रेस से छूटते हाथ बड़ी चुनौती से कम नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। वहीं बीजेपी में शामिल होने के बाद सैयद जाफर ने IBC 24 से खास बातचीत में कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो नारा दिया है, सबका साथ सबका विकास, वो उससे प्रभावित हुए हैं। वहीं उन्होंने कांग्रेस पार्टी को कंफ्यूज पार्टी बताया और कहा कि राहुल गांधी अपने वरिष्ठ नेताओं की लगातार उपेक्षा कर रहे हैं। उनसे खास बातचीत की, सुनिए।
तो सैयद जाफर से खास बातचीत की है IBC 24 संवाददाता विवेक पटैया ने, वो भी हम आपको जरूर दिखाएंगे। लेकिन आज वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। खास बात यह है कि इसे छिंदवाड़ा को एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है, वो इसलिए क्योंकि छिंदवाड़ा के ही रहने वाले हैं और सैयद जाफर और कमलनाथ के करीबी माने जाते हैं। मोदी जी का एक नारा है सबका साथ सबका विकास, उसका मैंने बड़ा चिंतन किया, मंथन किया। RSS की गठन 1925 में हुआ, मैंने उसका चिंतन किया, मंथन किया कि जो संघ अपने एजेंडे पर 100 साल पहले थी, वो सबके साथ सबके विकास के मुद्दे पर वो आज भी कायम है और उन पर लगातार कंफ्यूज हो रही है, कभी राम जी के नाम पर, कभी धारा 370 के नाम पर। IBC 24 ने रविवार को खास कार्यक्रम पड़ताल में चैरिटी के चोरों के बारे में खुलासा किया था, जिसके बाद हड़कंप मच गया। शिकायत सीधे CM डॉक्टर मोहन यादव तक जा पहुंची है। पूरा मामला क्या है और किस पर गाज गिरने वाली है, रिपोर्ट में देखिए। IBC 24 की खबर का एक बार फिर बड़ा असर हुआ है। IBC 24 में खबर दिखाए जाने के बाद मध्य प्रदेश में चैरिटी के चोरों की शिकायत मुख्यमंत्री मोहन यादव तक पहुंची है। छिंदवाड़ा लोकसभा से बीजेपी के प्रत्याशी और जिलाध्यक्ष विवेक साहू ने यह दावा किया है कि दान में मिली अरबों की जमीनों को कौड़ियों के भाव बेचने वाले मिशनरी संस्था ELC MP के भ्रष्ट सदस्य जल्द जेल जाएंगे। विवेक साहू ने यह भी कहा कि ELC MP के बिशप, ट्रेजरर और सचिवों ने न सिर्फ दान में मिली जमीनों को बेचा है, बल्कि करोड़ों रुपए का गबन भी किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भी वो शिकायत दी थी, उसमें जांच हुई है, कार्रवाई होने वाली थी, आचार संहिता लग गई। निश्चित तौर पर उसमें 100% कार्रवाई होगी और जो उसके प्रबंधक और कर्ता धर्ता है उनको जेल के अंदर जाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम जो जांच हुई है प्रशासन ने करी, सरकार ने जांच करी है और उसमें निश्चित तौर पर वो जेल जाएंगे। जो उसमें घोटाला गड़बड़ हुआ है, जमीन का हुआ है, पैसों का भारी लेन देन हुआ है, तो उसमें सजा मिलनी चाहिए। बता दें कि ELC MP के मेंबर्स ने ट्रस्ट के नियम कानूनों का उल्लंघन किया और बैतूल, छिंदवाड़ा, सागर, शहडोल और सिवनी में चर्च, हॉस्पिटल, हॉस्टल और स्कूलों की जमीनों को बेच दिया। अब सरकार इन भ्रष्ट सदस्यों के खिलाफ जल्द ही बड़ा एक्शन लेगी। बता दें कि रविवार को IBC 24 ने अपनी खास पड़ताल में मिशनरी संस्था ELC MP के काले कारनामों को एक्सपोज किया था, जिसके बाद अब जल्द कार्रवाई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। सागर में हत्या के आरोपियों की कमर्शियल बिल्डिंगों पर चल रहे बुलडोजर को बीजेपी के पूर्व सांसद ने ही रुकवा दिया। बता दें कि सागर के पूर्व बीजेपी सांसद लक्ष्मी नारायण यादव अपने समर्थकों के साथ मौके पर पहुंचे और हाईकोर्ट के स्टे ऑर्डर को न मानने पर प्रशासन पर आरोप लगाया और सागर नगर निगम आयुक्त को जमकर फटकार भी लगाई, जिसके चलते प्रशासन बैकफुट पर आया और कार्रवाई रोक दी। दरअसल 15 दिन पहले हुए हत्या के बाद प्रशासन आरोपियों की संपत्तियों पर बुलडोजर वाली कार्रवाई कर रहा है। इसके लिए 3 दिन पहले जिला प्रशासन और नगर निगम सागर ने इमारतों के अवैध होने का नोटिस चिपकाया। परिवार ने इसकी याचिका जबलपुर हाईकोर्ट में लगाई और स्टे ऑर्डर लिया। बावजूद परिवार का आरोप है कि स्टे ऑर्डर को अनदेखा कर कार्रवाई की जा रही है, जिसे पूर्व सांसद ने रुकवाया। पूर्व सांसद और कमिश्नर के बीच हुई बातचीत का जो वीडियो है वो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। सुनिए पूरी बातचीत। मैं सुप्रीम कोर्ट तक नहीं छोड़वाऊंगा आपको। आप बस अभी तक जाते हैं, आप गिराइए वो इसका वीडियो बना लिया, हम उसको प्रोड्यूस करेंगे। जो भी माननीय न्यायालय के क्यों नहीं कर रहे तो क्यों आप पार्टी के लोगों के साथ पार्टी नहीं, चलो इस देश में रूल ऑफ लॉ चलेगा या पुलिस राज चलेगा? मैं एक ही सवाल पूछता हूँ। तो जब 62 साल हो गए राजनीति में संजय, और ऐसा कोई पद नहीं है जो मैंने लेना वहाँ, तो ये कोई तरीका नहीं है। अफसरों के क्या किया ऐसे मंदिर चल जाएंगे। 5 दिन पहले खन्ना साहब व्यक्तिगत रूप से कह रहा हूँ कि बस उसको समझ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर आपको भोपाल से बता दें। CM डॉक्टर मोहन यादव का बयान आया है। राहुल गांधी के बयान पर उन्होंने पलटवार किया। राहुल गांधी को हिंदू धर्म और लोकतंत्र की समझ नहीं है। EVM जैसी निष्पक्ष चुनाव की वोटिंग मशीन है जिसने दुनिया में भारत के लोकतंत्र का मान बढ़ाया है। राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, खुद को विचार करना चाहिए। CM डॉक्टर मोहन यादव ने किस तरह से राहुल गांधी पर तंज कसा, सुनिए। देखो, बड़ा दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा, राहुल गांधी को ना हिंदू धर्म की समझ है
ना लोकतंत्र की समझ है, ना वो ईवीएम जैसी एक निष्पक्ष चुनाव की वोटिंग मशीन जिसके भरोसे से दुनिया में भारत का मान बढ़ता, लोकतंत्र का मान बढ़ता है। मैं समझ सकता हूँ कि राहुल गांधी जी को विचार करना चाहिए वो क्या कह रहे हैं। तो इधर राहुल गांधी पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने तंज कसा है, उधर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राहुल गांधी ने 2 यात्राएं की और वो 2 यात्राएं भारत जोड़ो कांग्रेस तोड़ो कांग्रेस छोड़ो यात्रा साबित हुई। यात्राएं जहां से गुजरी वहां से कांग्रेस ही गुजर गई। शिवराज ने कहा कि न्याय यात्रा ने भी कांग्रेस के साथ अन्याय ही किया है। वो जहां से गुजरे वहां कांग्रेस या तो हारी या फिर नेताओं ने कांग्रेस छोड़ दी। इसी तरह कई मुद्दों पर घेरते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस से 4 सवाल पूछे। कल मुंबई में राहुल गांधी जी ने अपनी एक और विफल यात्रा का समापन किया। भारत जोड़ो कांग्रेस तोड़ो कांग्रेस छोड़ो यात्रा साबित हुई और जहां जहां से गुजरी वहां कांग्रेस बुरी तरह पराजित हुई। न्याय यात्रा ने भी कांग्रेस के साथ अन्याय ही किया। जहां जहां से वहां गुजरे कांग्रेस या तो हारी या शीर्ष नेताओं ने पार्टी छोड़ी। इंदौर से खबर आपको बता दें, किसानों ने लोकसभा चुनाव का बहिष्कार का ऐलान किया है। किसानों ने 84 गांव में पोस्टर लगाए हैं। पोस्टर लगाकर नाराजगी जताई है। पोस्टर पर उन्होंने लिखा है कि 4 गुना मुआवजा नहीं मिलेगा तो वोट नहीं देंगे। अपनी मांगों को लेकर के किसानों ने धरना भी दिया और जिला प्रशासन पर धरना खत्म करवाने का दबाव भी बनाया गया है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरह से इस पोस्टर में साफ लिखा हुआ है कि आगामी लोकसभा चुनाव को हम बहिष्कार करते हैं। 4 गुना मुआवजा नहीं मिलेगा तो वोट नहीं देंगे। नेताओं का आना मना है, यानी कि वो साफ कह रहे हैं कि उनके इस धरना का राजनीतिकरण ना हो, इसलिए वो ये साफ तौर पर चाहते हैं कि यहाँ पर नेता ना पहुंचे, लेकिन लोकसभा चुनाव का वो बहिष्कार कर रहे हैं। अब आपको मध्य प्रदेश में बेकाबू रफ्तार का कहर दिखाते हैं। सोमवार को अलग अलग जिलों में सड़क हादसे हुए जिसमें कई लोगों की मौत हो गई। पहली तस्वीर सीधी से है, जहां बेकाबू वाहन ने राहगीरों को कुचल दिया। हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है, जबकि 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इनका इलाज जारी है। छिंदवाड़ा में भी शराबी ड्राइवर ने 3 वाहनों को टक्कर मार दी। हादसे में एक युवती घायल हो गई है। हादसे के बाद लोगों ने हंगामा कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने शराबी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। जबकि सिंगरौली में ट्रेलर अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे ड्राइवर घायल है। वहीं जबलपुर में टूरिस्ट बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 6 से 7 लोग घायल हैं। हादसे के समय बस में करीब 18 लोग सवार थे। बस अयोध्या से अहमदनगर जा रही थी। मध्य प्रदेश में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। सोमवार को 3 जिले में 3 लोगों के शव मिले हैं। पहली तस्वीर जो हम आपको दिखाएंगे वो जबलपुर की, जहां सिर कुचलकर युवक की हत्या कर दी गई। घटना कुंडम थाना क्षेत्र के कल्याणपुर की है। पुलिस और एफएसएल की टीम जांच कर रही है। वहीं बैतूल के सतपुड़ा पब्लिक स्कूल के सामने महिला की लाश मिली। महिला के गले और चेहरे पर घाव के निशान हैं। पुलिस ने शव को बरामद कर लिया है और रेप के बाद हत्या की आशंका जताई है। जबकि खरगोन में यात्री प्रतीक्षालय के नीचे युवक की लाश मिली। जैतापुर के कैलाश के रूप में मृतक की पहचान हुई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। राजधानी भोपाल के अयोध्या नगर पुलिस ने करोड़ों की धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है और मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। दरअसल पीड़ित सलिल श्रीवास्तव ने शिकायत की कि कोरोना काल के बाद अपने फार्मास्यूटिकल बिजनेस को बढ़ाने के लिए उसे 30 करोड़ रुपए की जरूरत थी, जिन्हें आरोपियों ने कम ब्याज पर प्राइवेट फंडिंग दिलाने की बात कही और कई तरह की प्रोसेसिंग फीस के नाम पर 1.5 करोड़ रुपए की ठगी कर ली। आरोपियों ने सारा पैसा महाराष्ट्र और तमिलनाडु के अकाउंट में ट्रांसफर कराया और ठगी करने के बाद आरोपी विदेश भागने की फिराक में थे। लेकिन पीड़ित की शिकायत के बाद पुलिस ने मामले को संज्ञान में लिया और आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश किया। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों को रिमांड में लेकर पूछताछ कर रही है।
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में फर्जीवाड़े में कलेक्टर ने जांच के आदेश दे दिए हैं। वहीं विवाहित जोड़ों को जारी रुपए जो किए गए थे 51,000 रुपए की जो राशि दी गई थी उसे रोक दिया गया है। बता दें कि ग्वालियर जिले के भीतरवार में आयोजित मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में कई जोड़ों ने 51,000 रुपए की लालच में दोबारा शादी कर ली थी। मामले का खुलासा होने पर हड़कंप मच गया। अब इस मामले को लेकर जांच के आदेश दिए गए हैं। इस पूरे मामले में खास बात यह रही कि जिन जोड़ों को अपात्र घोषित किया गया उनकी भी दोबारा शादी करा दी गई थी। फिलहाल इस मामले में जांच शुरू करा दी गई है। तो इसके साथ ही हम आपको नाम बता रहे हैं जिन्होंने फर्जीवाड़ा किया है। सीएम मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में 51,000 की लालच में इन्होंने दोबारा शादी कर ली। मंजेश गोली और आशीष चौहान, इन्होंने 3 मार्च को शादी रचाई, लेकिन ये पहले से ही शादीशुदा थे। इसी तरह संगीता कुशवाहा और छोटू कुशवाहा, ये वो दूसरा जोड़ा रहा जिसने 51,000 रुपए की लालच में दोबारा शादी की। प्रियंका जाटव और लोकेंद्र जाटव ने 20 फरवरी को शादी रचाई और अब कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए हैं और इनके लिए जो राशि जारी की गई थी उसे फिलहाल रोक दिया गया है। आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने अवैध आर्म्स निर्माण फैक्ट्री कारखाना का पर्दाफाश किया है। स्पेशल टास्क फोर्स यानी कि एसटीएफ से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने तस्करों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को रंगे हाथों पकड़ा। दोनों आरोपियों के कब्जे से कुल 8 देसी पिस्टल, 6 देसी कट्टे, 22 जिंदा कारतूस और हथियार बनाने के उपकरण जब्त किए हैं। इसकी कीमत 4,57,000 रुपए है। गिरफ्तार तस्कर आरोपी पूनम चंद लोधी के विरुद्ध हाफ मर्डर, रंगदारी, मारपीट, आर्म्स एक्ट के साथ ही अन्य 15 गंभीर अपराध दर्ज हैं। वहीं अवैध आर्म्स निर्माता सुरजीत भाटिया के खिलाफ भी अवैध फायर आर्म्स के कुल 3 अपराध दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और पूरे गिरोह का भंडाफोड़ जल्द करने की बात कर रही है। उसने सुरजीत नाम के एक सिटीजन का नाम बताया कि इसके मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल अंचल में भले ही कोई संवैधानिक पद ना हो, लेकिन आपकी राजनीति में अच्छी पकड़ होनी चाहिए, तब आपको बिना किसी खतरे पुलिस का गार्ड मिल सकता है। और ऐसा हम नहीं बल्कि ग्वालियर पुलिस द्वारा लोगों को दी गई सुरक्षा साफ बता रही है। क्योंकि ग्वालियर में 1 या 2 नहीं बल्कि आधा सैकड़े से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो राजनीतिक रसूख के कारण पुलिस का गार्ड लेकर चलते हैं। हाल ही में हाईकोर्ट ने 2 बीजेपी नेताओं की सुरक्षा में खर्च किए गए पैसे की वसूली के आदेश दिए, जिसके बाद पुलिस की सुरक्षा लेने वाले लोगों की हवाइयां उड़ी हुई है। रिपोर्ट देखिए। ग्वालियर में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि ऐसे 46 लोग हैं जिन्हें राजनीतिक दखल के बाद पुलिस का गार्ड मिला हुआ है। ग्वालियर हाईकोर्ट ने बीजेपी नेता की सुरक्षा वापस ले ली है। साथ ही नेताओं से सुरक्षा कर्मियों के वेतन 2 करोड़ 55 लाख रुपए की वसूली की जाएगी। हालांकि कुछ आरटीआई एक्टिविस्ट और सीनियर एडवोकेट ने ग्वालियर पुलिस से इनकी सूची भी मांगी है, लेकिन पुलिस ने अपना बचाव करते हुए सूची नहीं उपलब्ध कराई। कोर्ट ने मध्य प्रदेश की सरकार को आदेशित किया है कि इसमें कमेटी बनाई जाए, जो पात्र लोग हैं उनको देखा जाए कि और कितने गनमैन आपने अपात्र लोगों को दे रखे हैं। मैंने उस पर जानकारी मांगी, आपने ग्वालियर में कितने लोगों को सुरक्षा उपलब्ध कराई है, तो पुलिस अधीक्षक ग्वालियर द्वारा मुझे जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई। मैंने इसकी अपील भी लगाई, अपील में भी उनका कोई जवाब नहीं आया। यह ग्वालियर शहर के तथाकथित वीआईपी हैं, जो खुद पर खतरा बताकर पूरी सिस्टम को गुमराह कर अपना रुतबा जनता को दिखाते हैं। इनमें बीजेपी से जुड़े 80% लोग हैं, जिसमें कोई मुख्यालय तो कोई जिला स्तर पर पुलिस की सुरक्षा लिए हुए हैं। मामले में ग्वालियर के सांसद का क्या कहना है, आपको सुनाते हैं। केवल किसी के सिफारिश पर या किसी के कहने पर देना तो मुझे नहीं पता किस तरह ये हुआ है। उम्मीद है जिनको ज़रूरत है उनको सुरक्षा दे पुलिस, जिनको नहीं है उनको आवश्यकता नहीं है वहाँ से हटाने। ये आज की सरकार की जिम्मेदारी है कि वो देखे कि सुरक्षा गार्ड किन को दे रहे हैं। येन केन प्रकारेण सुरक्षा गार्ड ले लेते हैं अपना स्टेटस दिखाने के लिए कि वो बड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। मध्य प्रदेश औद्योगिक सुरक्षा बल मुख्यालय द्वारा निर्धारित दरों के मुताबिक पुलिस की सुरक्षा लेने वाले इन वीवीआईपी लोगों को एक सिपाही की तैनाती के एवज में हर दिन 2,620 रुपए चुकाने हैं, लेकिन राजनीतिक पहुंच के कारण ये सारे नियम कायदे बौने हैं। इसलिए अधिकांश तथाकथित वीआईपी लोग मुफ्त में पुलिस की सुरक्षा ले रखे हैं। बता दें कि ग्वालियर में अकेले ऐसे तथाकथित वीआईपी पर हर साल करीब 4 करोड़ 69,41,000 रुपए खर्च किए जाते हैं। ग्वालियर से नासिर गौरी की रिपोर्ट, IBC 24।
मध्य प्रदेश में तेंदुए का आतंक लगातार जारी है। खरगोन और सतना में सोमवार को तेंदुए ने जानवरों को अपना शिकार बनाया। तस्वीर हम आपको खरगोन से दिखा रहे हैं पहली, जहां तेंदुए ने गाय और बछड़े का शिकार किया। पिछले 3 दिन में दूसरी बार तेंदुए ने हमला किया है। घटना बड़वा इलाके की है। दूसरी तस्वीर सतना से, जहां बारी अमराई गांव में आए दिन तेंदुए जानवरों का शिकार कर रहे हैं। बीती शाम पेड़ पर चढ़कर तेंदुए ने बंदरों पर हमला कर दिया। दोनों ही घटनाओं के बाद से आसपास के ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगते ही ग्वालियर चंबल अंचल के 252 से ज्यादा विकास कार्यों पर ब्रेक लग गया है। ये वो प्रोजेक्ट थे जिनके टेंडर प्रक्रिया में थे, तो कुछ टेंडर जारी होने वाले थे। टेंडर हाल ही में ओपन भी हो चुके, लेकिन लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने से इन कार्यों की रफ्तार थम गई है। ग्वालियर के सांसद के 50 करोड़ के स्वीकृत काम भी रुक गए हैं। हालांकि उनका कहना है कि ऐसा हर बार होता है, लेकिन एक देश एक इलेक्शन से सब ठीक हो सकता है। इसी विषय पर नेताओं में लंबी बहस छिड़ी हुई है। जो आप समस्या बता रहे हैं वो मेरे साथ भी है। अभी 50 करोड़ रुपए के काम सैंक्शन किए हैं मैंने विशेष नीति से। मुझे नहीं पता कितने उसमें से चालू हो जाएंगे, कितने के टेंडर होंगे, पर काम तो होंगे। पर यह बात सही है कि डिले होता है और उसका एकमात्र उपाय यही है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन हो, 5 साल में एक बार इलेक्शन हो, तो मेरा मानना है कि समस्या से निजात पाई जा सकती है। ये तो शासन को पता था कि चुनाव होने वाले हैं, तो उसमें जब मालूम था तो क्यों रोके हुए हैं? क्योंकि लेट लतीफ़ी है, अब मालूम होना तो है ही नहीं, इसीलिए घोषणा कर दी। अब कह रहे हैं साहब ये आचार संहिता लग गई है, और इसीलिए हम कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी घोषणा ज़्यादा करती, काम नहीं करती। आपने ओलंपिक, पैरा ओलंपिक, वर्ल्ड कप जैसी प्रतियोगिताओं को तो देखा होगा, लेकिन आपने एनिमल ओलंपिक का नाम शायद ही कभी सुना हो। तो आइए आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं एनिमल ओलंपिक की खास झलक। ग्वालियर जिले में भगवान जगन्नाथ की नगरी के नाम से मशहूर कुलैथ गांव में तीसरा ग्रामीण एनिमल ओलंपिक का आयोजन हुआ, जिसमें बैल, घोड़ी, भैंस जैसे पशुओं के बीच खेल स्पर्धाएं आयोजित हुई। इसमें बैलगाड़ी दौड़, घुड़दौड़, भैंसा दौड़ में जीतने वाले पशुओं को हजारों रुपए का इनाम भी दिया गया। इन परंपरागत खेलों को देखने के लिए हजारों लोग जुटे। वहीं मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने यहां पुरस्कार वितरण किया। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, ग्रामीण खेलों को बढ़ावा समाज और सरकार को देना चाहिए। पारंपरिक खेलों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। ग्रामीण खेलों के माध्यम से कम पैसे में ज्यादा आनंद संभव है। ग्रामीण खेलों का आयोजन बहुत अच्छा प्रयास है, इसे बढ़ावा देने की जरूरत है। खेल कूद को बढ़ावा समाज को भी देना चाहिए, सरकारों को भी देना चाहिए, और विशेष रूप से जो हमारे भारतीय खेल हैं, ग्रामीण क्षेत्र के पारंपरिक खेल हैं, इनको और ज़्यादा प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। इस खास आयोजन में मध्य प्रदेश के साथ ही उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पंजाब से भी बैलगाड़ियां भाग लेने के लिए शामिल हुई। इसके साथ ही यहां घुड़दौड़ सहित अन्य देसी परंपरागत खेलों का भी आयोजन हुआ। इंदौर के चिड़ियाघर में बढ़ती गर्मी को देखते हुए जानवरों के लिए विशेष तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं। वन्य जीवों के बाड़ों और पिंजरों में कृत्रिम वाटर बॉडीज बनाई जा रही है। कई जगह ग्रीन शेड बनाए गए हैं और बड़े जानवर जैसे शेर, बाघ, लेपर्ड, भालू, सांबर के पिंजरों और बाड़ों में कूलर लगाए जा रहे हैं। तो वहीं पक्षियों को ठंडक पहुंचाने के लिए खस के पट्टे भी लगाए जा रहे हैं। इन पर्दों पर पानी का लगातार छिड़काव हो रहा है। हाथी के लिए भी अलग से पानी का बाड़ा बनाया गया है और इसके अलावा जानवरों की डाइट में भी बदलाव किया जा रहा है। गर्मी के मौसम में खाली पेट रहने और गर्माहट से जानवरों के उग्र होने का खतरा रहता है, इसलिए खान-पान को लेकर खास सावधानी बरती जा रही है। आपको बता दें, 53 एकड़ में फैले इंदौर चिड़ियाघर में 650 प्रजाति के वन्यजीव हैं। इसमें बिग कैट फैमिली के काले, सफेद और पीले रंग के बाघ, एशियाटिक लॉयन, बर्ड सेंचुरी, स्नेक हाउस, ऑस्ट्रिच के अलावा विदेशी नस्ल की भी कई विशिष्ट प्रजाति के पक्षी हैं। ये ट्रांजिट पीरियड के दौरान हम लोगों ने जो भी हीटिंग एलिमेंट्स जो लगाए थे स्पेशली रेप्टाइल्स के लिए, वो सब धीरे धीरे 1 बाय 1 हम लोग हटाते जा रहे हैं उनको, क्योंकि अब उसकी ज़रूरत नहीं है। अब उनको थोड़ा सा कूल टेम्परामेंट की ज़रूरत है। पानी रेंडमली बहाना पड़ता है, वो भी हम लोग उसकी पाइपलाइनों को चेक कर रहे हैं, ताकि एंड टाइम पे जब गर्मी बढ़े तो सभी एक साथ चालू किया जा सके, किसी तरह की दिक्कत ना आए।
और बड़ी खबर आपको भोपाल से बता दें, जुआरियों के साथी बन गए हैं पुलिसकर्मी। पुलिसकर्मियों ने जुआरियों को रेड की सूचना दे दी। छोला इलाके में क्राइम ब्रांच की रेड फेल हो गई। दोनों पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए हैं। कॉल डिटेल में दोनों पुलिसकर्मी के नंबर मिले हैं जुआरियों के पास। एक आरक्षक और एक एएसआई को सस्पेंड कर दिया गया है। तो अमूमन हम देखते हैं खबरें कि जुआरियों को पकड़ने के लिए टीम पहुंचती है, लेकिन इस टीम के पहुंचने के पहले ही जुआरियों को जानकारी दे दी गई। रेड की सूचना पहुंच गई इन जुआरियों के पास। बताया जा रहा है कि 2 पुलिसकर्मियों ने इस कारनामे को अंजाम दिया है। उन दोनों को ही सस्पेंड कर दिया गया है क्योंकि दोनों ही पुलिसकर्मी के नंबर जुआरियों की कॉल डिटेल में मिले। इसके बाद एक आरक्षक, एक एएसआई को सस्पेंड कर दिया गया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए हमर बानी हमर गोठ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।